नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, विपक्षी एकता की नीतीश कुमार की राह में हमसफर बनेंगे हेमंत सोरेन। राजनीति में हर मुलाकात का एक अर्थ होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पिछले दिनों जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उससे पहले जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो की मुलाकात का गठबंधन की राजनीति के लिहाज से बड़ा अर्थ है। इन मुलाकातों से इन संभावनाओं को बल मिल रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की राह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमसफर की भूमिका निभाने वाले हैं। खबर है कि खुद नीतीश कुमार हेमंत सोरेन से मिलने झारखंड आने वाले हैं। इसके पहले वे ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मिलेंगे, फिर वे झारखंड के दौरे पर आएंगे। इससे पहले नीतीश और तेजस्वी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिल चुके हैं। अगली खबर, बोरियो में आंगनवाड़ी सेविका की हत्या पर भाजपा ने सरकार को घेरा। साहिबगंज जिले के बोरियो में आंगनवाड़ी सेविका मालती सोरेन की हत्या और उसके शव के टुकड़े करने के मामले में भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि जनता जानना चाहती है कि कितनी बेटियों की बलि लेगी राज्य सरकार। अपराधियों में पुलिस प्रशासन का भय समाप्त हो चुका है। राज्य सरकार की विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। राज्य में जंगल राज की स्थिति है। साहिबगंज के बोरियो के संथाली गाँव की रहने वाली आंगनवाड़ी सेविका मालती सोरेन की टुकड़ों में काटकर हुई हत्या पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि हेमंत राज में बहन बेटियों की इज्जत और जान सुरक्षित नहीं है। बेटियों के माता पिता और परिजन दहशत में जी रहे हैं। अगली खबर, एनआईएम एचएएनएस की तर्ज पर रांची में बनेगी 500 बेड की अस्पताल। झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहाँ के लोगों को अब इलाज कराने के लिए बेंगलुरु नहीं जाना होगा। लोग राजधानी रांची के कांके में ही न्यूरोलॉजी से संबंधित गंभीर बीमारियों का इलाज और सर्जरी करवा पाएंगे। कांके में 500 करोड़ रुपए की लागत से 500 बेड का विशाल अस्पताल बनेगा, जिसमें कई तरह की सुविधाएं होंगी। यहाँ साइकेट्री के साथ साथ न्यूरोलॉजी की भी व्यवस्था होगी। यह जानकारी केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर वासुदेव दास ने दी। उन्होंने कहा कि मानसिक रोगों को लेकर लोगों में स्टिग्मा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मानसिक रोगों को लोग छिपाने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में किसी से शेयर नहीं करना चाहते, इलाज भी नहीं कराना चाहते हैं। लोग मानसिक चिकित्सक या चिकित्सालय में नहीं आते हैं। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, दिउड़ी समेत इन मंदिरों का होगा सौंदर्यीकरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि रांची के तमाड़ में स्थित ऐतिहासिक दिउड़ी मंदिर के विकास के लिए 7 करोड़ रुपए की योजना बनी है। बहुत जल्द इस मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण कार्य की आधारशिला रखी जाएगी, जबकि राजधानी के तपोवन मंदिर के विकास पर 14 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। हमें अपनी कला, संस्कृति और परंपरा को मजबूत करना है। इसी सोच के साथ धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए लगातार योजनाएं बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बुधवार को बंसीधर नगर गढ़वा में 2 दिवसीय राजकीय श्री बंसीधर नगर महोत्सव का शुभारंभ किया और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड को खनिज संपदा के लिए जाना जाता है, लेकिन अब पर्यटन के रूप में इसे अलग पहचान दिलाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर, प्रदेश महामंत्री ने कहा 2024 में केंद्र से लेकर राज्य तक भाजपा बहुमत की सरकार बनाएगी। भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी की अध्यक्षता में उत्सव गार्डन गढ़वा में संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम गीत एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान 2 सत्रों में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा के सभी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, भाजपा मंडल अध्यक्ष, पूर्व के पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं। संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर लोगों को पार्टी से जोड़ना होगा। अगली खबर, अनिल ने कहा कांग्रेस के प्रतिबंध लगाने के वादों को बजरंग दल चुनौती के रूप में लेगा। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत कार्य समिति सदस्य अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बेतुकी घोषणा की है। वहीं हिंदुओं के राष्ट्रीय संगठन बजरंग दल की पीएफआई से तुलना करके कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से घिर गई। एक समय था रावण ने भी बजरंगबली को बंदी बनाने का प्रयास किया था, परिणाम आप सबको मालूम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास आतंकवाद और आतंकवादियों को खुश करने का रहा है। देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती है और अब जय बजरंगबली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। अगली खबर, विश्व ब्राह्मण संघ ने की ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाने की मांग। विश्व ब्राह्मण संघ ने झारखंड के मुख्यमंत्री से पिछड़े व आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मणों के लिए कल्याण के लिए ब्राह्मण कल्याण कॉर्पोरेशन आयोग बनाने की मांग की है। इसे लेकर बुधवार को संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी पांडे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान झारखंड में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विश्व ब्राह्मण संघ की मांग जायज है, जल्द ही सरकार को ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन करना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पूजा
त्रिपाठी कर्मकांडी ब्राह्मण जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान ब्राह्मण वर्ग को आर्थिक रूप से कठिन दौर से गुजरना पड़ा। अगली खबर, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन शुरू। रांची जिले के 5 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीएससी कार्यालय ने आवेदन का फॉर्म जारी कर दिया है। जिन 5 स्कूलों में एडमिशन लिया जाएगा वहां कुल 998 सीटें हैं। यह सीटें क्लास 6 से लेकर 11 तक की हैं। इन स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाएगी। पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होगी। डीएससी ऑफिस की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार स्टूडेंट्स को जिस स्कूल में एडमिशन लेना है वही आवेदन जमा करना होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई है। इस तारीख के बाद दिए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बच्चों का एडमिशन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। यह परीक्षा विद्यालय स्तर पर होगी, जिसके रिजल्ट के आधार पर स्टूडेंट्स का चयन किया जाएगा। अगली खबर, 15 लाख का इनामी नक्सली इंदल गंजू ने किया सरेंडर। चतरा जिले के कौलेश्वरी सब जोन में आतंक का परिचायक और भाकपा माओवादी का रीजनल कमांडर इंदल गंजू उर्फ ललन गंजू उर्फ बदन ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस क्षेत्रीय कार्यालय डोरंडा में आईजी अभियान अमोल विनुकांत होमकर झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ के पदाधिकारियों के समक्ष हथियार डाला। पुलिस इसे बड़ी उपलब्धि मान रही है। दरअसल अप्रैल में चतरा में हुई माओवादियों और पुलिस की मुठभेड़ के बाद कमांडर इंदल गंजू का पटना पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने की बात सामने आ रही थी। हालांकि इस आत्मसमर्पण पर पुलिस ने किसी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया है। अगली खबर, झारखंड में वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। वंदे भारत ट्रेन का बड़ा तोहफा झारखंड को मिलने जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करेंगे। बड़ा सवाल है कि ट्रेन का परिचालन कब शुरू होगा। इसे लेकर अब तक रेलवे की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। काम जारी है, जल्द ही रेलवे तारीख का ऐलान करेगी। सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की। सांसद ने मुलाकात के बाद बताया कि 1 महीने के अंदर हटिया से पटना के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन आरंभ हो जाएगा। रांची से कोलकाता वंदे भारत एक्सप्रेस 3 से 4 महीने के अंदर आरंभ होगा। सांसद संजय सेठ ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों होगा। अगली खबर, धनबाद में फिर गैंगवॉर। गैंगस्टर फहीम खान के बेटे इकबाल पर हमला, सीने में लगी 2 गोली। धनबाद में एक बार फिर गोली की आवाज गूंजी है। बुधवार की रात 9 बजे गैंगस्टर फहीम खान के बेटे इकबाल खान और उसके साथी बबलू उर्फ ढोलू मियां को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। ढोलू मियां को आंख में गोली लगी और घटना स्थल पर उसकी मौत हो गई। इकबाल को सीने में 2 गोलियां लगी है। उसे दुर्गापुर मिशन रेफर कर दिया गया है। जिस ढोलू की आंख में गोली लगी नन्हे हत्याकांड का चश्मदीद ढोलू ही था, जिसकी अब हत्या कर दी गई है। फहीम गैंग के खास नन्हे की हत्या 24 नवंबर 2021 को की गई थी। अगली खबर, लातेहार की घटना पर बोले रघुवर दास। मॉब लिंचिंग में झारखंड नंबर 1। राज्य में खत्म हो गया है कानून का राज। लातेहार में मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि झारखंड मॉब लिंचिंग मामले में देश में पहले पायदान पर खड़ा है। लातेहार में हुई मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में कानून का राज समाप्त हो गया है। लोगों के भीतर कानून का डर नहीं रह गया है। रघुवर दास ने ट्वीट कर लिखा कि हमारे समय में एक तथा कथित मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी। इस घटना को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने इसे पूरे देश स्तर पर उठाया था। रघुवर दास ने कहा कि आज वही लोग नए इकोसिस्टम में चुप्पी लगाकर बैठे हैं। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने रांची हिंसा के 5 प्रमुख अभियुक्तों अफसर आलम तवारक कुरैशी, साबिर अंसारी, करण कच्छप उर्फ मोहम्मद उस्मान और सरफराज आलम को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में सभी की जमानत पर सुनवाई हुई। आरोपियों की ओर से वरीय अधिवक्ता AK अल्लाम ने पक्ष रखा। उनके सहायक के रूप में अधिवक्ता फैसल अल्लाम कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहे। अगली खबर, रिम्स में हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू करने के लिए तैयारियां शुरू। रिम्स में अब जल्दी ही हार्ट ट्रांसप्लांट करने की तैयारियां शुरू कर दी है। रिम्स के कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी विभाग ने रिम्स प्रबंधन को पत्र लिख हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू कराने का आग्रह किया है। विभाग के HOD डॉक्टर विनीत महाजन ने बताया कि झारखंड में हृदय रोगियों की काफी संख्या है और वे अपना इलाज करवाने रिम्स आते हैं, लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, जहाँ अधिक खर्च उठाना पड़ता है। उन्होंने प्रबंधन से अनुरोध किया है कि वे हार्ट ट्रांसप्लांट को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुमति लेने का कष्ट करें। अगली खबर, योजना में देरी से फंसे किसान, बिना तैयारी के ही राज्य में लागू कर दी धान खरीद में DCP। झारखंड में धान खरीद के मामले में बिना तैयारी के ही विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली को लागू कर दिया गया है।
पूरी तैयारी न हो पाने की वजह से एक ओर जहां राज्य खाद्य निगम के गोदामों में अनाज रखने की समस्या है, वहीं दूसरी ओर धान को मिलों में भेजने में काफी विलंब हुआ। इस वजह से किसानों को धान का बकाया दूसरी किस्त मिलने में भी विलंब हो रहा है, क्योंकि मिलों में धान पहुंचने के बाद ही किसानों को धान के बकाया का भुगतान किया जाता है। सामान्य तौर पर मिलों को धान पहुंचने और उसकी कुटाई के बाद चावल प्राप्त करने की अंतिम डेट सितंबर तक होती है। इस बार तो मिलों को धान देने का सिलसिला ही अब शुरू होने जा रहा है। इससे कुटाई में अति विलंब की संभावना बन गई है।